तो दोस्तों आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें संक्षारण, विकृत गंधिता, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है एवं वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है संक्षारण, कोरिजन। संक्षारण को पहले हम दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल यदि आप समझ जाइएगा तो समझिए कि आपको परिभाषा भी आ गया। तो दोस्तों हम एक उदाहरण पहले लेते हैं। जैसे एक धातु Fe लोहे को ले लिए। लोहे को यदि आप खुले वातावरण में 20 से 30 दिन छोड़ दीजिएगा तो इसके ऊपर जो है भूरे रंग का देखिएगा आप परत बन जाएगा। तो यही परत बनता है किसके कारण? हो सकता है कि लोहा पानी के संपर्क में आया होगा, हो सकता है कि यह लोहा जो है वायु के संपर्क में आया होगा, जिसके कारण इसके ऊपर जो है भूरे रंग का परत बन गया। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यह लोहा है, ठीक है, और देखिए इस पर जो है भूरे रंग का क्या बन गया है? परत बन गया है दोस्तों, जिसके कारण ये क्या हो गया है? कमजोर हो गया है, संक्षारित हो गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि संक्षारण का परिभाषा, संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी या अम्ल से अभिक्रिया करके धातु को संक्षारित कर देता है, अर्थात कमजोर बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं दोस्तों। जैसे आप समझ लीजिए कि लोहे पर जंग का लगना एवं चांदी पर काली परत का बनना, तांबे पर हरी परत का बनना। दोस्तों आप जंग का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, जंग का फॉर्मूला Fe2O3 × XH2O, ये इसका फॉर्मूला होता है जंग का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग संक्षारण को समझ गए होंगे। और दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक है विकृत गंधिता। तो इसको समझिए कि अगर हम मान लेते हैं कि जो बच्चे का चिप्स का थैली होता है उसको हम खोल दिए, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, तो उसको अगर हम खोल दिए तो देखिएगा पहले ऑक्सीजन गैस होता है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। उसको यदि आप खोल दीजिएगा तो देखिएगा कि 1 से 2 दिन के अंदर जो भी उसमें पदार्थ मिला रहता है या रखा रहता है उसका स्वाद और गंध अप्रिय होने लगता है, जो खाने योग्य नहीं बचता है दोस्तों, ठीक है। क्यों होता है? यह होता है ऑक्सीकरण के कारण। आप जानते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है? जिस वस्तु में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात जिस वस्तु में ऑक्सीजन का योग हो जाएगा उस वस्तु को जो है ऑक्सीजन क्या करता है? नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि यदि धातु में संयोग करेगा तो धातु को क्या करेगा? नष्ट करना शुरू कर देगा। कौन? ऑक्सीजन। खाद्य पदार्थों में यदि ऑक्सीजन जुटेगा तो उसको जो है नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे आप खाना बनाते हैं, खाना जब बनाइएगा तो देखिएगा कि जो चावल होता है या सब्जी होता है उसको ढक दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश ना करे। यदि ऑक्सीजन प्रवेश करेगा तो उस सब्जी को जो है खराब कर देगा, उसका गंध और स्वाद क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा दोस्तों। तो समझिए क्या होता है, इसका परिभाषा क्या कहता है? कहता है कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों का गंध और स्वाद का अप्रिय हो जाना को ही हम बोलते हैं विकृत गंधिता। यह ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। तो आप समझ गए ऑक्सीकरण। तो दोस्तों कुछ उपायों को हम अपना करके भोजन अर्थात खाद्य पदार्थों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। हम 3 प्रमुख उपायों को हम देखेंगे। जैसे पहला है, खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट को मिला देने से ऑक्सीकरण की क्रिया को हम कम कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है BHU,
अर्थात ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी और एनिसोल। दूसरा है BHT, ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी और टोल्यूइन, ये दोनों कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। और हमारा दूसरा है घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख देने पर ऑक्सीकरण की क्रिया को हम रोक सकते हैं। और हमारा तीसरा है कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर ऑक्सीकरण की क्रिया को हम रोक सकते हैं। वायुरुद्ध अर्थात जहां वायु ना पहुंचता हो। जैसे सब्जी को आप बनाइएगा तो सब्जी बना, आप उसको ढक लेते हैं, क्यों? ताकि उसमें ऑक्सीकरण का क्रिया ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विकृत गंधिता समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको यह एक क्वेश्चन दिया गया है कि Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, इसका अर्थ क्या होता है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अर्थात अलग कर देता है, और आयरन सल्फेट बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है। कहता है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले सरेश पत्र या रेगमार से अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, ताकि आसानी से मैग्नीशियम धातु जल सके। ठीक है दोस्तों।